हम एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आके। इसका सेकंड पार्ट है, इज 302 ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस थ्री 8 13 18। ये बताना है कि 302 इस सीक्वेंस की टर्म कौन सी है। ये पूछा गया कि 302 इस सीक्वेंस की टर्म है क्या। तो देखो, हम मान के चलेंगे अगर टर्म होगी तो लेट 302 बी दी nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। दी हुई सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, nth टर्म है। ये हमने मान लिया है। तो इसकी ये जो टर्म्स है ये देखेंगे हम, 3 8 13 18 किसके अंदर हैं। ये सभी टर्म्स देखो, 8 माइनस 3 कितना आ रहा है 5, 13 माइनस 8 भी कितना आ रहा है 5, और 18 माइनस 13 भी कितना आ रहा है 5। सो डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज सेम। So these terms are in AP. Given sequence is an AP. दी हुई सीक्वेंस क्या बन गई है, AP बन गई है। गिवन सीक्वेंस इज एन AP। तो ये हमने मान लिया कि 302 इसकी nth टर्म है सीक्वेंस की। तो कैसे लिखेंगे, an इज इक्वल टू 302 मान के चले। अगर वैल्यू आएगी n की तो हम कहेंगे वही टर्म हो गई है। तो an को हम क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1d। और इसमें हम a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है 5। तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 302। प्लस का 3 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 5 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 299। और यहाँ पर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। और n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से n इज इक्वल टू 299 अपॉन 5 प्लस 1। तो ये आ गई 304 अपॉन 5। तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 60 एंड 4/5। तो ये कंप्लीटली डिवाइड्स नहीं कर रहा, फ्रैक्शन में आ रही है टर्म्स, बट ये टर्म्स कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, इट विल बी इन कंप्लीट नंबर। इट विल बी ऑलवेज, इट विल बी आइदर 61st टर्म और 60th टर्म। या तो 61st टर्म होती या 60th टर्म। टर्म कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। सो जो n की वैल्यू आई है ये क्या कहेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हम कहेंगे 302 इज नॉट ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस। नॉट ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 302 इस सीक्वेंस की टर्म नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is -4 and the 10th term is is 14. Determine the 30th term. इसकी 30th टर्म निकालनी है। किसी AP की फर्स्ट टर्म -4 है और 10th टर्म 14 है, तो इस AP की हमें 30th टर्म निकालनी है। तो लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस।
and D with the common difference. A with the first term and D with the common difference. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है -4 और 10th टर्म कितनी है 14। तो 10th टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a + 9d = 14। यहाँ पर जो a की वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर देते हैं 4 + 9d = 14 और 9d = 14 + 4। 9d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 18 और d की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम इसकी 30th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं a30 a + 29d। a की वैल्यू -4 और d की वैल्यू आएगी 2। तो a30 आ जाएगा -4 + 58 की वैल्यू आ गई 54। तो 30th टर्म आ गई है 54 में। इस एपी की 30th टर्म आ गई है 54। हमें इसकी 30th टर्म फाइंड आउट करनी थी भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ 5th and 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 52। एपी की 5th और 7th टर्म का सम 52 है और 10th टर्म 46 है। फाइंड द एपी। तो लेट ए विद द फर्स्ट टर्म and d with the common difference. d इसका कॉमन डिफरेंस है a विद द फर्स्ट टर्म। तो 5th टर्म और 7th टर्म का सम कितना है 52। a5 + a7 = 52 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 5th टर्म का क्या फॉर्मूला होता है a + 4d + a + 6d = 52। तो ये बन गया 2a + 10d = 52। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो a + 5d = 26। और 10th टर्म कितनी दे रखी है 46। तो a10 = 46, a + 9d = 46। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए। हम एपी निकालनी है तो एपी की टर्म्स निकाल देते हैं। इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे 1 और 2 को। ए और डी की वैल्यू आ जाएगी तो एपी आ जाएगी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, we get a + 9d = 46, a + 5d = 26। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और 4d = 20 और d = 20/4 क्या वैल्यू आ गई 5। तो d की वैल्यू आ गई 5 और हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो a + 5 × 5 = 26, a + 25 = 26। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 26 - 25 1। तो a की वैल्यू 1 आ गई और d की वैल्यू 5 आ गई इसमें। तो हम AP की टर्म्स लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म होगी 1, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दें 1 + 5 कितने आ गई 6 और 6 + 5 कितनी हो जाएगी 11 और 16। इस तरीके से टर्म्स आएंगी इस AP की 1 6 11 16। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे सेकंड आ जाएगी। थर्ड कैसे आएगी सेकंड में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। फोर्थ कैसे आएगी थर्ड में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे।
Determine the second and rth term of an AP whose sixth term is 12. सिक्स टर्म दे रखी है 12 एंड एट्थ टर्म इज 22. एट्थ टर्म 22 है और सेकंड और आरथ टर्म एपी की दे रखी है. सेकंड टर्म सिक्स्थ है. सेकंड और आरथ टर्म हमें निकालनी है जिसकी सिक्स टर्म 12 है और एट्थ टर्म 22 है. तो let A be the first term and D be the common difference. D be the common difference. तो सिक्स टर्म क्या है इसमें 12 है तो फॉर्मूला होगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और एट्थ टर्म है 22. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या वैल्यू होगी a प्लस 7d इज इक्वल टू 22. अब ये एक इक्वेशन होगी, ये दूसरी इक्वेशन. दोनों को सोल्व करेंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 we get a plus 7d is equal to 22 और a plus 5d is equal to 12. तो इनके साइन चेंज होंगे, a से कैंसिल और 2d is equal to 10. d is equal to 10/2 कितना आ जाएगा 5. तो हम d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे. a की आ जाएगी पुटिंग the value of d in equation 1 we get a plus 5 d की वैल्यू है 5 is equal to 12. a plus 25 is equal to 12. 12 minus 25 वैल्यू आ गई -13 और कॉमन डिफरेंस 5 आया है. तो सेकंड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस डी. तो a है -13 और d की वैल्यू है 5. क्या आ गया -8 और rth टर्म क्या होगी a प्लस r माइनस 1d. तो a की वैल्यू है -13 और d की वैल्यू है 5. तो यहाँ से वैल्यू आ गई -8 प्लस 5r. -5 कितना हो जाएगा और -1 -5 होगा तो -18 प्लस 5r हो जाएगा. ये आ गई भाई इसकी आरथ टर्म. देखो आगे क्वेश्चन नंबर 12. इन ए सर्टेन एपी द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म. तो 24th टर्म है वो 10th टर्म का ट्वाइस है. प्रूव करना है 72nd टर्म इज ट्वाइस द 34th टर्म. तो let a be the first term and d be the common difference. And d be the common difference. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है इसके अंदर जो 24th टर्म है वो 10th टर्म का ट्वाइस है भाई. तो हम डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं. 24th टर्म का क्या फॉर्मूला होता है जनरल टर्म वाला लगा रहे हैं. a प्लस 23d इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 9d. इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 18d. अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो इस d वाली टर्म को इधर ले जाएंगे 2a माइनस a.
तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5d। तो ये ए की वैल्यू आ गई है भाई। अब हमें प्रूव करना है कि जो 72nd टर्म है वो 34th टर्म का ट्वाइस है। तो हम 34th टर्म भी निकालेंगे और 72nd टर्म भी निकालेंगे। 34 टर्म का फॉर्मूला होता है a + 33d और a की वैल्यू है 5d, तो ये आ गया 38d। और 72nd टर्म क्या होगी, a + 71d, तो a की वैल्यू है 5d + 71d, वैल्यू आ जाएगी 76d। अब देखो जो 72nd टर्म है वो आई है 76d, उसको हम लिख सकते हैं 2 × 38d। और 38d किसके इक्वल है, 34th टर्म के। तो ये हैंस प्रूव, यही हमें इसमें प्रूव करना था कि जो 72nd टर्म है वो 34th टर्म का ट्वाइस होगी। यही हमें प्रूव करना था भाई इसमें। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी के mth टर्म का अगर m टाइम्स करें तो वो इक्वल आ रहा है n टाइम्स द nth टर्म, nth टर्म के n टाइम्स के इक्वल है। तो हमें शो करना है कि m + nth टर्म इज 0, शो करना है m + nth टर्म इज 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स दी nth टर्म, और हमें प्रूव करना है m + nth टर्म इज इक्वल टू 0। तो लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। d with the common difference, तो mth टर्म क्या होगी, am a + m - 1d, और nth टर्म क्या होगी, जनरल फॉर्मूले से a + n - 1 × d, और ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, m × a + m - 1 × d इज इक्वल टू n × a + n - 1 × d, क्योंकि ये गिवन है। अब हम इनको सोल्व करते हैं। ma + m × m - 1d इज इक्वल टू na + n × n - 1d। तो a की वैल्यू निकालने के लिए na को हम इधर लाते हैं, ये बन जाएगा n × n - 1d - m × m - 1d। तो a कॉमन लेंगे तो m - n, और इसमें से d कॉमन लेंगे तो n² - n - m² + m। तो इसमें हम फैक्टर बनाएंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, m² - n² + m - n, और यहाँ से आ जाएगा m - n इज इक्वल टू m - n दोनों से कॉमन आ रहे हैं, इनमें से क्या बचा, -m - n + 1, ये वैल्यू बच गई क्योंकि यहाँ पर m + n बचा है। तो m - n से m - n कैंसिल, और a की वैल्यू आ गई -m - n + 1d, ये आ गई a की वैल्यू। अब हमें कौन सी टर्म चाहिए थी, a m + n, क्या फॉर्मूला होता है, a + m + n - 1d। अब इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं,
तो देखो माइनस एम डी माइनस एन डी प्लस डी प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी, तो ये कैंसिल हो गया, डी से डी, एम डी से एम डी कैंसिल, एन डी से एन डी सभी कैंसिल हो गए। क्या वैल्यू आ गई? 0। तो m प्लस nth टर्म आ गई है इसकी 0। यही हमें इसमें प्रूव करना था भाई, m प्लस nth टर्म को 0 प्रूव करना था इसमें हमें, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की ऐसी वैल्यू क्या होगी जिसके लिए इन दोनों एपीज की टर्म क्या हो जाए? इक्वल, nth टर्म ऑफ एपी आर इक्वल। तो हम मान लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड D1 be the common difference of the first AP, D1 be the common difference, और इसमें हमने मान लिया B be the first term and D2 be the common difference। D2 be the common difference। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो nth टर्म है वो इक्वल है, तो an इज इक्वल टू बी एन। an का क्या फॉर्मूला होगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन, और bn का होगा b प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू। तो हम क्वेश्चन में a की वैल्यू देखेंगे, a की वैल्यू 3 है और d1 की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 63 है और d2 की वैल्यू 2 है भाई। 65 माइनस 63 कितनी है? 2। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, तो 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन 7, 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू की वैल्यू है 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। तो n की वैल्यू हम एक तरफ लेंगे, तो 7n माइनस 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 61, और 5n इज इक्वल टू 61 प्लस 4, 5n इज इक्वल टू 65, और n की वैल्यू आ गई यहाँ से 65 बाई 5 13। तो कौन सी टर्म इक्वल हुई? 13th टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। दोनों एपीज की 13th टर्म क्या है? इक्वल है भाई। ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। ये है क्वेश्चन नंबर 15। इससे आगे ए पी प्लस वन किसके इक्वल दे रखा है? 2a क्यू प्लस 1। प्रूव दैट ए 3p प्लस 1 इज इक्वल टू 2ab प्लस क्यू प्लस 1। किसी एपी के अंदर ये आपस में इक्वल हैं, तो लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी बी दी कॉमन डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी प्लस 1 किसके इक्वल है? ए क्यू प्लस 1 के ट्वाइस। तो ए पी प्लस 1 होगा ए प्लस पी डी इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस क्यू डी। एक डी कम हो जाएगा भाई, तो यहाँ से वैल्यू आ गई ए प्लस पी डी इज इक्वल टू 2a प्लस 2 क्यू डी। तो ए को उधर ले जाएंगे, इसको इधर लेंगे, तो पी डी माइनस 2 क्यू डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई है भाई। अब हम इसको प्रूव कर देते हैं भाई। प्रूव करना है ए 3p प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। तो ए 3p प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे ए प्लस 3pd, और ए की वैल्यू है pd माइनस 2qd प्लस 3pd। तो ये वैल्यू आ गई 4pd माइनस 2qd। और दूसरा राइट हैंड साइड में वैल्यू चाहिए 2ab प्लस क्यू प्लस 1।
तो यहाँ से वैल्यू आएगी ए प्लस पी प्लस क्यू डी, एक डी कम हो जाएगा और ए की वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू है पी डी माइनस 2 क्यू डी प्लस पी डी प्लस क्यू डी। तो यहाँ से वैल्यू हो गई 2 पी डी और माइनस क्यू डी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पी डी माइनस 2 क्यू डी। इक्वेशन 1 और 2 से देखो दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a3p plus 1 is equal to 2 times of ap plus q plus 1, hence proved। तो आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, इन एन AP the mth term is 1 by n and nth term is 1 by m, find the mnth term। mnth term हमें फाइंड आउट करनी है। तो let a be the first term and d be the common difference। a be the first term and d be the common difference। तो mth टर्म क्या है इसकी AP की 1 बाई n और nth टर्म क्या है 1 बाई m। तो mth टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 1 बाई n और nth का होगा a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1 बाई m। a be the first term and d be the common difference, ये हमने माना है इसमें। और दिया हुआ क्या है, mth टर्म है वो 1 बाई n है और nth टर्म है वो 1 बाई m है। तो इन दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व कर लेते हैं 1 और 2 को। सब्ट्रैक्टिंग a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 1 बाई n और a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1 बाई m। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, a से कैंसिल और m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1 बाई m। अब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो md माइनस d माइनस nd प्लस d इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे mn तो m माइनस n, यहाँ पर d से d कैंसिल और d कॉमन लेंगे m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। तो d की वैल्यू आ जाएगी m माइनस n अपॉन m माइनस n इंटू mn। तो d की वैल्यू आ गई है 1 बाई mn, डी की वैल्यू आ गई। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसके mnth टर्म निकालने के लिए a की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू निकालने के लिए d की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो क्या बनेगा a प्लस m माइनस 1, d की वैल्यू है 1 बाई mn इज इक्वल टू 1 बाई n। तो इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे m बाई mn से 1 बाई n, 1 बाई mn 1 बाई n और 1 बाई n से 1 बाई n कैंसिल और a की वैल्यू आ गई 1 बाई mn। तो a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसके mnth टर्म निकाल सकते हैं। mnth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस mn माइनस 1d। इसमें हम a की और d की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू है 1 बाई mn और d की वैल्यू भी m बाई
1/mn ही है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा mn, और ऊपर बन गया 1 प्लस mn माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, और वैल्यू आ गई mn/mn, और mn से mn कैंसिल, कितनी वैल्यू आ गई 1। तो mnth टर्म पूछी थी, इसकी वैल्यू आ गई है 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू एंड qth टर्म इज p, और प्रूव करना है rth टर्म होगी p प्लस क्यू माइनस r। तो लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, and d be the common difference, तो pth टर्म क्या होगी q है, और qth टर्म क्या है p, और हमें rth टर्म प्रूव करनी है p प्लस क्यू माइनस r, ये प्रूव करनी है। तो pth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू क्यू। qth टर्म का होगा a प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू p। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास a और d की वैल्यू आ जाएगी, और a और d की वैल्यू आने के बाद हम AP की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। AP की टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें a और d की ही ज़रूरत होती है। तो दो इक्वेशन है a और d में, दोनों को सोल्व करेंगे तो a और d की वैल्यू आ जाएगी। तो सब्ट्रैक्टिंग करते हैं हम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल, और p माइनस 1d माइनस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू क्यू माइनस p। तो इनसे d कॉमन आ जाएगा, p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू माइनस p, 1 से 1 कैंसिल, और d इज इक्वल टू क्यू माइनस p अपॉन p माइनस क्यू, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, ये वैल्यू आ गई -1, तो d आ गया -1। तो हम पुटिंग कर देते हैं d की वैल्यू इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो a की वैल्यू आ जाएगी p माइनस 1, d की वैल्यू है -1, a माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू, a की वैल्यू आएगी क्यू प्लस p माइनस 1, ये a की वैल्यू आ गई, इससे पहले d की आई थी। तो हम rth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ए आर इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1d, इसमें हम a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू है क्यू प्लस p माइनस 1 प्लस r माइनस 1, और d की वैल्यू है -1। तो rth टर्म आ गई क्यू प्लस p माइनस 1 माइनस r प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, और rth टर्म आ गई क्यू प्लस p माइनस r, हैंस प्रूव। ये हमें इसमें प्रूव करना था भाई। तो rth टर्म की वैल्यू हमें जो प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर दी है। इसमें दो टर्म गिवन थी, pth और qth, और हमें rth टर्म प्रूव करनी थी। तो दो टर्म गिवन है तो उनसे हमने a और d निकाल लिया दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके, और उसको rth टर्म के फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो वहाँ से rth टर्म की वैल्यू आ गई p प्लस क्यू माइनस r, हैंस प्रूव। ये हमें प्रूव करना है भाई इसमें। तो इस तरीके से करना था इसको। इसमें हमें rth टर्म फाइंड आउट करनी थी, उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। दोनों की वैल्यू हमने कैसे निकाली, दोनों इक्वेशनों को सोल्व किया। गिवन था pth टर्म और qth टर्म,
दोनों इक्वेशनों को सोल्व किया, कैसे सब्ट्रैक्टिंग किया, यहाँ से डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन 1 में, ए की वैल्यू आ गई और ए और डी की वैल्यू आ गई तो हमने rth टर्म फाइंड आउट कर दी। कोई भी टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए।